आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विजय चौक से लगातार इंडिया टीवी की स्पेशल कवरेज जारी है। मेरे ठीक पीछे संसद भवन, जहां लगातार हंगामा हो रहा है और हंगामा है शीतकालीन सत्र में, कभी अडानी के मुद्दे पर तो कभी जोर सोरेस के मुद्दे पर। तीसरा हफ्ता शीतकालीन सत्र का शुरू हो चुका है और आज तीसरे हफ्ते का आगाज भी हंगामेदार ही रहा, जहां विपक्ष अडानी और मोदी का मुखौटा पहनकर आज संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ आज सत्ता पक्ष की तरफ से जोर सोरेस का मुद्दा बड़े ही जोरों शोरों से उठाया गया। लोकसभा की कार्यवाही में अडानी और मोदी का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिसको देखते हुए 1 मिनट के अंदर ही लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं राज्यसभा में लगातार हंगामा जारी है, क्योंकि राज्यसभा में जोर सोरेस का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 0 आवर में ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जोर सोरेस का मुद्दा सत्ता पक्ष लेकर आया है और इसी पर लगातार हंगामा कर रहा है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक हुई है। खड़गे ने कहा कि सभापति उनकी बातें नहीं सुन रहे। खड़गे ने सवाल पूछा कि क्या विपक्ष के लिए सरकार की हां में हां मिलाना जरूरी है। आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं सर, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है। आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगा दिया और कहा कि विपक्ष सरकार की हां में हां मिलाए ये जरूरी तो नहीं है, जानबूझकर चर्चा से भटकाया जा रहा है, जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है। तो उस पर पलटवार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और नेता सदन की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा करे, चर्चा के लिए शर्त ना लगाए, अपने तर्कों के साथ अपनी बातों को, तमाम फैक्ट्स के साथ अपनी बातों को सदन में उठाया जाए। आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब आपके अनुकूल नहीं होता तो आप उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, और जब आपके अनुकूल होता है तो आप 0 आवर की चर्चा मांगते हैं। तो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज एंड इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता, इसीलिए हंगामा किया जा रहा है और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इसमें सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं। यह आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ जयराम रमेश की तरफ से भी लगाया गया। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि सत्ता पक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित करने की कोशिश कर रहा है, सभापति को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। Where you have rejected the notice, all notices, you want the business of the house, he is raising an issue which you have rejected, and it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman, don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman, you are the protector, don't become party to this. अब देखिए, सदन में
जोर शोरस का मुद्दा उठाया जा रहा है। सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी कह रही है कि इस बात का खुलासा होना चाहिए कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कौन है जो संसद को, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है। निशिकांत दुबे ने सबसे पहले लोकसभा में ये मुद्दा उठाया था और आज फिर उन्होंने जोर शोरस का मुद्दा उठाया और ये कहा कि देश के सामने ये आना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो मिलकर देश को अस्थिर कर रही हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि देश को कांग्रेस, विपक्षी दलों और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच संबंधों के बारे में जानने का अधिकार है। निशिकांत दुबे ने कहा कि विपक्ष मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। इसलिए मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। तो जोर शोरस का मुद्दा, इसके साथ ही साथ विदेशी ताकतें जो इस देश को कमजोर करना चाहती है, उनके साथ कांग्रेस कैसे मिली हुई है, ये आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अडानी और मोदी के मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कभी ब्लैक जैकेट, कभी मास्क और कभी अडानी और मोदी का मुखौटा पहनकर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है और आज भी कांग्रेसी नेताओं ने इसी तरीके का प्रदर्शन संसद परिसर के अंदर किया। राहुल गांधी ने अडानी का मुखौटा पहने शख्स का इंटरव्यू लिया, उनसे सवाल पूछा और इसके बाद पीएम मोदी और अडानी के मुखौटों की तस्वीर लेकर संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया। जिस वक्त संसद भवन परिसर में राहुल गांधी, पीएम मोदी और अडानी के मुखौटा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस कार्यक्रम में अडानी भी शामिल हुए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली पंक्ति में बैठे हुए दिखे। पीएम मोदी और अडानी के बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे। तो वहीं दिल्ली के संसद भवन में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अडानी का मुखौटा पहनकर आए कांग्रेसी सांसद का इंटरव्यू ले रहे थे। क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है भाई आजकल? मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है। हम क्या आज डिसाइड कर देंगे कि मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक। भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। तो देखिए, अडानी और मोदी का मुखौटा पहने दो कांग्रेसी सांसद जिनका इंटरव्यू ले रहे थे राहुल गांधी, आप ये कह सकते हैं कि अडानी के बहाने चुटकी लेने की कोशिश कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है। अब ये पहली बार तो नहीं जब अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। सदन में लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। आज मुखौटा पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले संसद में संविधान की किताब लेकर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। टी शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंच चुके हैं। आज अडानी का मुखौटा पहनकर जो कांग्रेसी सांसद संसद भवन परिसर में घूम रहे थे, उनका नाम मणिकम टैगोर और वो तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद हैं। राहुल गांधी उन्हीं का इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। रिजिजू ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। किरण रिजिजू ने उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता ही राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं।
लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। अब राहुल गांधी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उससे कांग्रेस डूबता है या इंडी गठबंधन का जो कमजोरी होता है, तो उसमें हमको क्या कहना है? हमको तो सरकार चलाना है, देश को सेवा करना है। अब देखिए, किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोला तो इसका समर्थन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर दिया। इस बयान को सही बताते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि भले ही राहुल गांधी के पास इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने की क्षमता ना हो, लेकिन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कैसे देश विरोधी गतिविधि करनी है, इसकी क्षमता राहुल गांधी के पास है। गिरिराज सिंह ने जॉर्ज सोरेस के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया। उनसे बात की है मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर ने। थोड़ा सा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, आज अडानी को लेकर पार्लियामेंट में फिर जो अपोजिशन के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें अडानी का मुखौटा पहन के आए हुए थे कांग्रेस के एक नेता और राहुल गांधी उनसे बातचीत कर रहे थे अडानी के तौर पर कि आपके चलते संसदीय कार्रवाई नहीं चली। कैसे देखें इस तरह के प्रोटेस्ट? देखिए, राहुल गांधी जी का वैसे तो पूरे देश में आप सर्वे कर लें, इनके जो कैरेक्टर है, इनके जो चरित्र है, वो बन गया है मशकरा करने वाला। ये बन गया है कि पॉलिटिकल, मैं जोकर कह नहीं सकता, लेकिन ये इसके सिवा और कुछ इन्होंने बनाया नहीं। लेकिन जो उन्होंने आज किया है मुखौटा पहन करके, ये बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए है कि भारत की इकोनॉमी को ये खत्म करना चाहते हैं। आज अदानी पर चोट कर रहे हैं, पहले अंबानी पर कर रहे थे, धीरे धीरे ये, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का एक अपना स्थान बन रहा है और 11वें नंबर पर इन्होंने रखा था भारत को 2014 में, उसे मोदी जी ने 5वें नंबर पर ले गया। अब 5 ट्रिलियन का हमारा देश होने जा रहा है, ये इनको पच नहीं रहा। राहुल गांधी यहाँ रैली का रेगुलर एमपी हैं, वो ये क्यों ऐसा चाहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था खराब हो, इकोनॉमी खराब हो? किस तरह का? राहुल गांधी जरूर यहाँ के एमपी है, जरूर पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी के खानदान में पैदा लिए हैं, लेकिन ये भारत विरोधी है। कैसे भारत विरोधी? दुनिया देख रहा है। ये जब बाहर जाते हैं, एक सरोज करके जो जॉर्ज सरोज है, उसका इतिहास आप पढ़ें, जाने, तो एंटी इंडिया है, एंटी भारत है, एंटी हिंदी। जिस जॉर्ज सोरेस का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, उसी को लेकर कैसे राज्यसभा की कार्यवाही में हंगामा हो रहा है, आपको सीधा दिखाता है। इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। पूरी इंडिया, माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर, पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं, ये क्या तरीका? Honorable members, I find functioning of the House because of disorder is not possible. The House stands urgent to meet at 2 p.m. today. तो राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जबरदस्त हंगामा हो रहा है और ये हंगामा जॉर्ज सोरेस को लेकर हो रहा है, विदेशी ताकतों को लेकर हो रहा है, कांग्रेसी सांसदों की भूमिका को लेकर हो रहा है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया जा रहा है, जिस पर कड़ी आपत्ति मल्लिकार्जुन खड़गे ने जताई थी। उन्होंने कहा था कि सदन की कार्यवाही को सत्ता पक्ष चलने नहीं देना चाहता, इसी वजह से ध्यान भटकाने का मुद्दा सत्ता पक्ष लेकर आया है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि देश को जानने का अधिकार है कि जॉर्ज सोरेस से आखिर कांग्रेस के क्या कनेक्शन हैं।
या विदेशी ताकतों से कांग्रेस के क्या कनेक्शन हैं, उन मीडिया पोर्टल से कांग्रेस के क्या कनेक्शन हैं जिन पर देश के बारे में अलग अलग तरह की रिपोर्ट पेश की जाती हैं। हिंडनबर्ग का मुद्दा चाहे क्यों ना हो, पेगासस का मुद्दा चाहे क्यों ना हो, अडानी का मुद्दा चाहे क्यों ना हो, हर बार विदेश से जो खबर निकलकर सामने आती है या विदेशी धरती से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आती है उसका समर्थन झट से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से क्यों किया जाता है। ये आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं और ये मामला तो आप देशद्रोह गद्दार तक जा पहुंचा है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिस पर आपत्ति जताई गई कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, लेकिन बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है। बीजेपी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आखिर राहुल गांधी ये क्लियर करें कि उनका जोर सोरेश से रिश्ता क्या है, उन तमाम जो पोर्टल है उनसे क्या रिश्ता है जहां से देश विरोधी रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया जाता है। कांग्रेस की फंडिंग को लेकर बीजेपी हंगामा कर रही है। ये भी पूछना चाह रही है कि आखिर कैसे जो कांग्रेस है वो ऐसे संगठन से जुड़ी हुई है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करते हैं। इस संगठन को जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है और इसी के आधार पर लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पर कड़े आरोप या गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और इसी की जो तस्वीर है वो आप राज्यसभा में भी देख रहे हैं।